इस एपिसोड के स्टार्टिंग में बाकी का अपोनेंट डॉक्टर सुनोगी का दिखाता है, जो किसी पेशेंट के बॉडी में बहुत ही रनिंग में सर्जरी करने वाला है। वो अपने हाथों को इतने तेजी और फाइन तरीके से घुमा के सर्जरी करते रहता है कि उसके आसपास के डॉक्टर हैरान हुए रहते हैं। और एक आवाज बताता है कि डॉक्टर के इस तरीके से सर्जरी करने का टेक्निक डांस कहलाता है। ये एक ऐसा स्पेशल सर्जरी करने का टेक्निक है जिसे सिर्फ डॉक्टर सुनोगी ही कर सकते हैं। डॉक्टर सुनोगी को ह्यूमन बायोलॉजी के बारे में हर कुछ मालूम है और वो अभी अपने 20वें साल में है। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर सुनोगी अपने साथी डॉक्टरों से कहता है कि इसका जो खुला है उसे सिल दो, और डॉक्टर सुनोगी ऑपरेशन थिएटर से निकल जाता है। और वो आवाज़ बताते रहता है कि कैंसर के फैलाव को रोकने के लिए इस तरीके का ऑपरेशन करने में 4 घंटे लगते हैं, लेकिन डॉक्टर सुनोगी ने आधे घंटे में ही कर दिया। और वो आवाज़ कहता है डॉक्टर सुनोगी का ये स्किल गॉड गिफ्टेड है। जैसे ही डॉक्टर सुनोगी बाहर निकलता है वैसे ही उसका छोटा भाई सुनोगी आ जाता है और कहता है, छोटा सुनोगी कहता है कि मैंने सुना है ब्रदर कि तुम अब बाकी के नेक्स्ट अपोनेंट हो, और पूछता है क्या तुम सही में बाकी से लड़ने वाले हो ब्रदर। बड़ा भाई कहता है हाँ तुमने सही सुना है। और फिर सीन चेंज होता है और जिम का दिखाता है, जहाँ पर ही जिम का सारा लोग उन दोनों भाइयों को देखते रहता है। छोटा सुनोगी कहता रहता है भैया बाकी से हारने के बाद मुझे उसके लिए कोई नफरत और नाराज़गी नहीं है, और कहता है असल में मैं उससे फाइट करके आभारी महसूस कर रहा हूँ। अगर आप बाकी से मेरे हारने की वजह से फाइट करने जा रहे हो भैया तो प्लीज़। बड़ा सुनोगी छोटा सुनोगी को आगे कहने से रोक देता है और कहता है अपने, अगर तुम ये सोच रहे हो कि अरीना में बाकी से लड़ने मैं तुम्हारी हार की बदले लेने के लिए जा रहा हूँ तो तुम सही में अंधेरे में हो मेरे भाई। और कहता है मैं अपने रिसर्च के रिजल्ट को फाइटिंग की दुनिया में अप्लाई करके वहाँ पर इसे भी आने वाले रिजल्ट को देखना चाहता हूँ। छोटा सुनोगी कहता है रिसर्च रिजल्ट आपका क्या मतलब है भैया। बड़ा सुनोगी कहता है परफेक्ट बॉडी जो अपने लिमिट से कई गुना आगे जा चुका है मेरा बॉडी, जिसका रिएक्शन और स्ट्रेंथ एक चैंपियन बॉक्सर की तरह है, स्पीड एक वर्ल्ड क्लास बॉलर की तरह, फ्लेक्सिबिलिटी एक जिमनास्ट वाला, और स्टैमिना इंडोरेंस एक मैराथन रनर वाला। बड़ा सुनोगी कहता है कि मैं वो इंसान हूँ जिसके पास परफेक्ट बॉडी है और बाकी वो रेसलर है जिसके पास अच्छा रिकॉर्ड है। और कहता है बैटल ग्राउंड में ये मालूम चलेगा कि कौन ज्यादा पावरफुल है। और कहता है क्या तुम देखना नहीं चाहोगे कोशो कि हम दोनों के बीच में कौन जीतेगा। छोटा भाई कहता है भैया मुझे मालूम है आपका बॉडी सुपर ह्यूमन लेवल पे है और आपका स्टाइल मेरे कोट कटिंग से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उतने में ही उस जिम में एक्सरसाइज करने वाला कोई जिमलर बड़े सुनोगी से आकर कहता है ये क्या तुम अपने बॉडी को परफेक्ट बॉडी कह रहे हो। वो जिमलर सुनोगी से बहस करने के लिए आगे आने लगता है तो जिम का मैनेजर बीच में आके रोकने लगता है। वो जिमलर मैनेजर को ठेल के पलटी कर देता है और वो जिमलर बड़े सुनोगी के करीब आकर बड़े सुनोगी से कहता है अभी अभी मैंने तुम्हारे मुंह से सुना है कि तुम पूरे जापान में वही इंसान हो जो 1000 किलो को बड़े आराम से उठा सकते हो। मैं खुद को चैलेंज करने से तुम्हें रोक नहीं पाया, चलो बेंच प्रेसिंग का एक कॉन्टेस्ट करते हैं। छोटा सुनोगी अटैकिंग मोड में आने लगता है तो बड़ा सुनोगी उसे रोक देता है और कहता है परेशान मत हो छोटे, ये सिर्फ लो लेवल का मसल है और वो भी बहुत बेकार टाइप वाला। और कहता है इसका मसल फंक्शन वंक्शन नहीं करता होगा, ये सिर्फ देखने के लिए मसल है। वो फाइटर कहता है तुम कहो तो मैं दिखाऊं क्या ये कैसा फंक्शन करता है। बड़ा सुनोगी कहता है तुम्हारा जिस तरह का मसल है ना तुम उसे 15 सेकंड यूज करने के बाद हाँपने लगोगे। वो जिमलर और बातें नहीं सुनता, बड़े सुनोगी के फेस में एक पंच मार देता है। छोटा सुनोगी तुरंत ही गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे बड़े भाई को। बड़ा भाई उसे रोक देता। बड़ा सुनोगी छोटा सुनोगी से कहता है कि जब पुलिस आएगी तो कोशो तुम ये कहना उनसे कि मेरे बड़े भाई की जान जाने वाली थी इसलिए मेरे बड़े भाई ने उस पर अटैक किया। एक ही पंच में वो हेवी जिमलर को ऊपर उड़ा देता और वो जिमलर को बड़े आराम से उठा के एक सुप्लेक्स भी दे देता। पटकने के बाद बड़ा सुनोगी कहता बहुत ही करीब का मामला हो गया था, शायद ये आदमी मर भी सकता था। छोटा सुनोगी अपने मन में कहता रहता है कि बाकी तुम पर यह मैच बहुत ही भारी पड़ने वाला है। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाते रहता है कि डोपो नहाते रहता है, खुद को आईने में घूरते रहता है और कहता है मेरा 55 साल हो चुका है। और कहता है स्ट्रेंथ स्पीड स्टैमिना टेक्निक हो सकता है ये आखिरी साल है जिसमें मेरा बॉडी अपने पीक पे है, इसके बाद मैं अपने पावर को खोने लगूंगा। और कहता है यूजिरो तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, और अपने बॉडी को थैंक्स कहता रहता है कि इतने लंबे समय तक तुमने मेरा साथ दिया। उसकी वाइफ पीछे से आती है, डोपो को तौलिया देती है और कहती है क्या हुआ तुम आईने में खुद को घूर रहे हो, न्यू गर्लफ्रेंड बना ली क्या। डोपो कहता पागल मत बनो। तो फिर उसकी वाइफ कहती है कितना टाइम गुजर चुका है तुम्हारे इस तरीके से नहाते हुए। उसकी वाइफ कहती है पहले के दिनों जब तुमने अपना डोजो नहीं खोला था हमेशा सूरज निकलते ही तुम नहा लिया करते थे और उसके बाद ही तुम अंडरग्राउंड एरिना के मैच के लिए निकला करते थे। डोपो कहता है अपनी वाइफ से तुम्हें क्या लगता है कि मैं आज हार जाऊंगा। उसकी वाइफ कहती है बिल्कुल नहीं, और कहती है खून पीने वाला ओरोची कभी हारता नहीं। और फिर सीन दिखाता है जहाँ कार में बैठ के ओरोची अरीना की ओर निकलता रहता है। डोपो कहता है अच्छा ठीक है मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे डोपो कार में बैठने वाला रहता है वैसे ही उसकी वाइफ पीछे से आके डोपो को गले लगा लेती है और कहती है तुम्हें मालूम है ना तुम मेरे सुपर हीरो हो। और फिर डोपो निकल जाता है और डोपो निकलते हुए अपने मन में सोचता रहता है जीत के साथ जब मैं घर वापस आऊँगा ना तो मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा।
और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है टोक्यो डोम यानी अंडरग्राउंड अरीना का। वेटिंग रूम में यूजिरो सोया रहता है और लुटिनेंट उसी के सामने में खड़ा रहता है। लुटिनेंट अपने मन में कहता रहता है कि आज अंडरग्राउंड अरीना के पूरे ऑडियंस और डोपो ओरोची को ये मालूम चलने वाला है कि लोग क्यों यूजिरो को डीमन किंग और कहते हैं। और फिर सीन चेंज होता है और दिखाता है बाकी भी चैंपियन वाली कार में अंडरग्राउंड अरीना आते रहता है। बाकी को अंडरग्राउंड अरीना लाने वाला ड्राइवर अंकल बाकी से कहते हैं इस पल में तुम जरूर अपने ख्यालों में उलझे होगे। बाकी पूछता कैसे, तो बाकी को ड्राइवर अंकल बताता है अगर तुम्हारा फादर डोपो से हारता है, तुम्हारे फादर को सबसे पहले ठोक के दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनने का ड्रीम तुमसे छिना गया होगा, लेकिन उसी के दूसरे छोर पे तुम्हारा साथी डोपो ओरोची का जान बच गया होगा। और कहता है कि तुम्हारा आज अपना भी मैच है, तो मैं कहूँगा तुम्हें आज अपने मैच के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि तुम चैंपियन जो हो। और कहता है मुझे माफ़ करना अगर मैं तुम्हें अपने शब्दों से फोर्स कर रहा हूँ तो। बाकी कहता नहीं और थैंक्स कहता है। और फिर दिखाता है डोपो की वेटिंग रूम का जहाँ डोपो के साथ ओल्ड मैन रहता है और ओल्ड मैन डोपो से कहता तुम बड़े कमाल के दिख रहे हो डोपो। और फिर अरीना का एक स्टाफ आता और कहता अरीना में चलने का टाइम हो गया सर। और फिर अरीना का दिखाता है जहाँ कमेंट्रेटर चिल्लाते रहता है कि इंतजार करने का आप सभी का शुक्रिया और आज यहाँ पर ही 2 स्पेशल मैच होने वाला है। कहता पहला मैच डोपो ओरोची वर्सेस यूजिरो हानमा और कहता दूसरा मैच बाकी हानमा वर्सेस कोरे सुनोगी। और फिर दिखाता डोपो अरीना की ओर जाने लग जाता, बाकी रास्ते में खड़ा होकर डोपो से मिलता। डोपो जैसे बाहर निकलता अनाउंसर चिल्लाने लगता वो इंसान बाहर आ चुका है जो कई नाम से जाना जाता है डोपो ओरोची। पूरा क्राउड एनर्जी से भरा हुआ रहता है, सब डोपो 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 चिल्लाता रहता है। ओल्ड मैन कहता रहता है क्राउड पूरा पागल हो रहा है और ये मैच कुछ ज्यादा ही एक्साइटिंग होने वाला है। काटो कहता रहता है मुझे मालूम नहीं था मेरे सर का भी बाकी जितना फैन सपोर्ट है। और काटो इजामोटोबे से कहता है क्या हुआ तुम इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हो, तुम मायूस लग रहे हो। इजामोटोबे कहता है नहीं मैं इंटरेस्टेड हूँ और परेशान भी क्योंकि वो यूजिरो से लड़ रहा है। इजामोटोबे कहता है तुम लोग सब और ऑडियंस ये नहीं समझ पा रहे हो कि यूजिरो से फाइट करने का मतलब क्या होता है, लेकिन शायद डोपो ये समझता होगा। और फिर यूजिरो भी अरीना में आ जाता है। इजामोटोबे कहता है दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट चीज अरीना में आ चुका है। लुटिनेंट चिल्लाकर कहता है यूजिरो तुम मुझे अपना शर्ट दो, मैं तुम्हारा शर्ट पकड़ लेता हूँ। यूजिरो कहता है हाँ मैं दे रहा हूँ और जैसे अपना शर्ट उतारने लगता है डोपो बहुत ही रनिंग में दौड़ते हुए जाता है और यूजिरो को तुरंत ही एक बहुत ही भयानक टाइप में चोक में डाल देता है। कमेंटेटर चिल्लाते रहता है ये मैं क्या देख रहा हूँ, सरप्राइज अटैक। लेजेंडरी गॉड ऑफ वार ने सरप्राइज अटैक को यूज किया है। डोपो अपने चोक में बॉडी का पूरा वेट दे देता है। ओल्ड मैन तुरंत ही मैच को शुरू करवा देता है। काटो कहता है कि शिनसेनकाई डोजो हमेशा से हमें बेईमानी नहीं करना, इज्जत से फाइट करना सिखाता आ रहा है। और काटो मुस्कुराते हुए कहता है लेकिन डायरेक्टर खुद ही छल कपट का सहारा ले रहा है। इजामोटोबे भी मुस्कुराते हुए रिप्लाई देता है। इजामोटोबे कहता है फूल जैसी बातें मत करो, रियल फाइट में कोई रूल नहीं होता। यूजिरो अपने गले के मसल को टाइट कर लेता है तो डोपो गाली देते हुए कहता है कि तुम जरा सा भी नहीं बदले। और डोपो यूजिरो से कहता है जिस चौक में मैंने तुम्हें डाला है ये मेरे स्टाइल का बहुत ही फेमस और खतरनाक चौक है। और कहता है मैंने तुम्हारे पाँव पे अपने पाँव को इस तरीके से फंसाया है कि तुम्हारा मेरे 100 किलो के वेट के साथ चलना बहुत मुश्किल हो चुका है। डोपो की बात सुनकर यूजिरो मुस्कुराता है और फिर दौड़ना शुरू कर देता है। दौड़ते हुए जाके बैरिकेड के ऊपर चढ़ जाता है और एक रिवर्स जंप मारते हुए अपने ठोनी से डोपो के बॉडी में एम करते हुए लैंड करता है। धूल हटता है तो पता चलता है दोनों ही बच गया रहता है। डोपो तुरंत ही यूजिरो की स्टाइल वाला एक एक्स किक मार देता है। इजामोटोबे पे बैक कहते हुए खुश होता रहता है। कमेंट्रेटर कहता रहता है तो वो है मेरा डोपो जिसका इतना कमाल का स्पीड और इतना कमाल का लड़ने का चाहत है। और कमेंट्रेटर कहता है अब ये मालूम चलेगा कि जीरो डोपो को किस तरीके से जवाब देगा या डोपो ही फिर से अटैक करेगा। और कहता है ये अरीना की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक बैटल होता हुआ दिख रहा है और इन दोनों में से अगला अटैक कौन करने वाला है। इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लाएंगे भाई यार, यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स।